भाई मैस्टरमेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है, बहुत ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा तुम सोच सकते हो उतना ज़्यादा। जितने इफेक्ट आज तक तुमने सुने ना, उसमें सिर्फ एक कुछ ही छोड़ के भाई मेरे ऊपर सब अप्लाई है। सारे इफेक्ट मुझे उस पर लगे हैं भाई। मतलब मैस्टरमेशन ने मुझे इतना गिरा दिया था, मेरा फेस इतना ज़्यादा गिर गया था आज से 4-5 साल पहले कि मतलब उसकी कोई हद ही नहीं थी। मतलब गिरता चला जा रहा था। तुम लोग को तो पता ही, मैं दिन में कितना बार करता था, 7-8 बार। मजाक नहीं, सच में सीरियसली था। मैं सीरियसली बता भी रहा हूँ अभी भी। और कितना इफेक्ट करा, किस हद से इफेक्ट करा, वो सब भी अभी बताऊँगा। और भाई क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं हाउ टू लीव फैप, ये सब कुछ। भाई देखो, इससे फैपिंग तुम्हारी नहीं छूटेगी। तुम्हारी छूटेगी कैसे? वजह सुन के। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, मैंने 4-5 साल पहले आज से एक ही वीडियो देखी थी यूट्यूब में, उसके डिसएडवांटेजेस, मैस्टरबेशन के डिसएडवांटेज देखे तो मैंने छोड़ दी थी। हाँ, भले जो मेरे पुराने मतलब अभी जो दोस्त हैं वो जानते होंगे कि हाँ भाई इसने तो कुछ समय पहले करा है, हो गई थी गलती से। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसका वीडियो देखना है तो जाके चैनल में देख लेना। अभी बताऊँगा कितना ज़्यादा इफेक्ट कर दी थी जिस वजह से मुझे छोड़ना पड़ गया। सबसे पहली बात, मुझे प्री एजुकेशन की प्रॉब्लम थी। अब जैसे मैंने पहले करा था, जब मैं 12 साल का था तब मैंने पहली बार करा था। 2000 पता नहीं भाई 12 साल में कितना था, लेकिन उस समय मैंने पहली बार करा। उस समय हम लोग को पता नहीं होता कितना होता है कितना नहीं होता। तो भाई उस समय भी मेरे प्रीकम की प्रॉब्लम थी, पहली बार था। मुझे नहीं पता क्या होता है प्रीकम, ये सब एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये सब कुछ नहीं पता था। हाँ, भले ही मुझे अभी तक आज तक एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कभी भी करनी नहीं पड़ी फेस। मेरा इतनी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन थे कि मेरा कभी भी इरेक्शन आ जाता था। मतलब मैं कोई गेम खेल रहा था या फिर कभी कुछ भी यूट्यूब की वीडियो देख रहा था सिंपल सी, या फिर किसी के ब्लॉग्स देख रहा था, उसी में हो जाते थे, इरेक्शन आ जाता था। और इरेक्शन 5-10 मिनट तक रहता था। मतलब मैस्टरबेशन की लत थी ना तब, उस समय 15 साल तक रही। और जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी जो प्रीकम की प्रॉब्लम थी, जब मुझे पता चला कि कैसा होना चाहिए एक मतलब एक हेल्दी पेनिस कैसा होना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में जब मैंने डिटेल में सर्च करा, तब मैंने जाना कि भाई मेरा सब ख़त्म चल रहा है। क्योंकि जब मुझे कायदे से याद है, मैं 8-9 साल का था, और तब मुझे अपना पेनिस याद है कैसा था, स्ट्रेट था एकदम। अभी तो मैं अभी का मेरा बैंड है, टिल्ट पड़ा उसमें, ऐसे ऐसे यार हाथ से दिखा नहीं सकता है कैसे। मतलब ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हो? मतलब जब एरेक्ट नहीं रहता तब नॉर्मल रहता है, लेकिन जब एरेक्ट हो जाता है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा सच में। और ये मैस्टरबेशन के बाद ही हुआ है। इसने मतलब उस समय तो मैं सोचता था यार कॉमन है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस समय मैंने ध्यान भी नहीं दिया जब मैंने मैस्टरबेशन करने लगा। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इसी मैस्टरबेशन करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है, बस अच्छा लगता था मुझे। मैं सोचता था भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आ रहा है, इसमें तो कुछ दिक्कत भी नहीं है, इससे तो भाई मैं 10 बार करूँगा दिन में, ऐसे भाई मज़ा आ रहा भाई। वो करता भी था। स्टार्टिंग में मैंने करा भी इतना, बीच में मैंने कुछ हफ्ते छोड़ने की कोशिश करी, 1 महीना उस समय छोड़ भी दिया था। जब मुझे नई नई लत लगी थी, जब मुझे मैंने थोड़ा रिसर्च करके पता लगाया ये जो ऐसा होता है, मैंने 1 महीने के लिए छोड़ भी दिया था उस समय। फिर पता नहीं कैसे लत लग गई थी, मुझे नहीं पता। और बेंड तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन जब वो जो एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब पेनिस का आगे साइड वाला नहीं पीछे साइड वाला एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उस समय कुछ उंगलियों टाइप के निशान बने। अब तुम लोग कहोगे भाई ये कैसा कह रहा है, ये वो नहीं, मतलब इतने इतने ऐसे, मतलब फिंगर लाइक ऐसे 3 लाइनें बनी हैं, 3 लाइनें ऐसे ऐसे बनी हैं। और मतलब उसमें वो इतना गैप है कि इसकी आधी उंगली आ जाए, ऐसी लाइनें बन गई हैं। वो जिस साइड को बेंड है इसी साइड पे, जैसे इस साइड को बेंड है इसी साइड में पड़ी है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। और मुझे जहाँ तक एक और प्रॉब्लम थी जो कि एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की होने वाली थी, लेकिन सही टाइम पे जब मैंने छोड़ दिया था तो मैं उसके बारे में बच गया। अब मैंने जब हाल ही में करा था, मुझे अभी भी प्रीकम की प्रॉब्लम है। हाँ, कैगल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और हाँ, एक और चीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, फोर्सफुल एजैकुलेशन। मतलब एक हेल्दी पेनिस फोर्सफुल एजैकुलेशन निकालता है, जब उसकी कैगल मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन मेरी तो वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी। मुझे जब पता चला था, जब मैं मतलब लास्ट ईयर में था जब छोड़ने के, आज से 4-5 साल पहले,
तब मुझे पता चला था, तो मैंने कुछ कैगल एक्सरसाइज करी थी। तब मैंने ये नोटिस करा था कि मेरा एजकुलेशन फोर्सफुल हो रहा है, मैंने देखा था। तो हाँ भाई, तो कैगल एक्सरसाइज से फोर्सफुल एजकुलेशन वाली प्रॉब्लम तुम लोग की सही हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी सही हो जाएगी, प्रीमेच्योर एजकुलेशन की भी सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखना। और इतना गंदा इफेक्ट करा था ये, तो अभी तक के इफेक्ट है कि इतना ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन बच गया, प्रीकम है, और ये पेंड इतना ज़्यादा पड़ गया, और फिंगर लाइक शेप बन गए वहाँ पे, और 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 क्या, और भाई मेरी औकात ही नहीं रह गई थी। सच बताऊँ ना, बचपन से मैं पूरा फट्टू बच्चा रह के आया, किसी के सामने बोलने की कुछ औकात ही नहीं रह गई थी, पता नहीं ऐसा क्यों था। और जब से मैंने ये मैस्टरबेशन छोड़ी है, तब से मेरी सोशल स्किल इतनी अच्छी हुई है कि मैं किसी भी मतलब बंदे को रोक के उससे नॉर्मल बातें करना चालू कर सकता हूँ। उससे पहले मेरी औकात ही नहीं थी। मतलब हाँ, अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट भी लिख के दे देना कि उस समय कि हाँ ये बोलना है, मुझे याद भी हो जाए वो स्क्रिप्ट, लेकिन फिर भी भाई मैं नहीं बोल पाता था। क्यों भाई, मुझे उसे जाके अप्रोच करने में ही प्रॉब्लम होती थी, मतलब डर सा लगता था, इतने हाथ पैर काँपते थे स्टेज में। मतलब जो स्कूल में स्टेज नहीं लगते, उस समय मेरे खड़े होने पैर काँप रहे थे, ये इतनी तेज़ी से काँप रहे थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार स्टेज में गया था, इतनी तेज़ी से पैर काँप रहे थे मेरी। जहाँ तक स्पीच या न्यूज़ थी, हाँ मतलब होती नहीं बच्चों में, वैसे ये एट्थ क्लास की कुछ बात है, पैर ऐसे काँप रहे थे, समझे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और आज के टाइम पे मतलब जब मैंने मतलब हाल ही की बात है, जब भी मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, मेरे कभी पैर नहीं काँपे, मेरे कभी भी कुछ भी, मुझे कभी भी किसी बारे में बोलना हुआ, कुछ भी होस्ट करने पड़ा मुझे स्टेज, मेरे कभी अब पैर नहीं काँपते ना किसी। मैं प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डाल के मैं बोल सकता हूँ, स्टेज होस्ट कर सकता हूँ, इतनी अभी दम। क्यों हुआ? सिर्फ मैस्टरबेशन छोड़ने की वजह से। तुम लोग की सच में औकात बहुत ज़्यादा हो जाएगी एक बार मैस्टरबेशन छोड़ो। और बाकी इतने घाटे, फिजिकल घाटे तो तुमने देख लिए, मेंटली कितने ज़्यादा इफेक्ट करता है तुम्हें, ये भी तुम लोग को शायद पता ही होगा। नहीं तो भाई मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें एक दिन का पूरा एक लाइव लेक्चर बता दूँ, एक दिन का पूरा चला जाएगा कितना गंदा इफेक्ट करता है ये मैस्टरबेशन। तो भाई जितना जल्दी छोड़ सको उतना ही है। और बाकी ये कोई ट्रिक नहीं है कि ऐसे छोड़ दो वैसे छोड़ दो, ऐसे करो, नाचो फिरो गाओ हगो मूटो, कुछ नहीं है। तुम्हें सच में तुम्हारा एक माइंडसेट ही एकदम से चेंज होगा जब तुम ऐसे कुछ वीडियोस देखोगे इफेक्ट वाले, तुम्हारा एकदम से माइंडसेट चेंज होगा और तुम छोड़ दोगे। फिर तुम एक महीने बाद बोलोगे भाई ये तो बहुत आसान था, ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा। जस्ट लिटरली मेरी जो थिंकिंग थी बस तुम्हें वही बता रहा हूँ। तो हाँ, मैस्टरबेशन छोड़ना बहुत आसान है और इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ज़्यादा गहरे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो और जाओ खाना खा के सो जाओ।